वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम नेशनल इनकम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फैक्टर इनकम। अगर मैं आपको बताऊं फैक्टर इनकम क्या होता है तो ये वो इनकम है जो हमें उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के एवज में रिसीव हो रही है जिनके कारण प्रोडक्शन प्रोसेस पॉसिबल हो पाता है। जैसे अगर मैं कहूं एक प्रोड्यूसर है, अब अगर प्रोड्यूसर को किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना है, लाइक एक प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करेगा, गुड्स प्रोड्यूस करेगा, तो उसे कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी जो शायद उसके पास ना हो। जैसे लैंड की आवश्यकता पड़ेगी, लेबर की आवश्यकता पड़ेगी, कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और पूरे बिजनेस को संभालना भी पड़ेगा। एंटर प्रेनोर कह सकते हो आप इसे। इतने फैक्टर्स आपको लगेंगे ही लगेंगे जिससे आप गुड्स प्रोड्यूस कर सको। अब जब गुड्स प्रोड्यूस हुए तो इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के इस्तेमाल के कारण ही हुए। जमीन थी जहां पर आपने मशीन सेट करी, लेबर्स ने प्रोड्यूस किया होगा, बिजनेस में कैपिटल लगा होगा और आपकी काबिलियत से आपने बिजनेस को संभाला। तो इन सबके योगदान से क्योंकि गुड्स प्रोड्यूस हुआ है तो इसके बदले सबको कोई ना कोई इनकम या फायदा मिलना चाहिए। जैसे जिसकी लैंड है उसे रेंट मिलना चाहिए, जो लेबर्स हैं उन्हें वेजेस मिलना चाहिए, जिनका कैपिटल लगा है उनको आप इंटरेस्ट जरूर दें, और जो एंटरप्रेन्योर है या बिजनेस है, जो आपके बिजनेस से जुड़े, जिन्होंने आपके बिजनेस को मैनेज किया, उन्हें आप प्रॉफिट दें। तो ऐसा है कि ये चीजें फ्री में नहीं मिल रही है। आपको जमीन दी गई, आपको लेबर आपके लिए मेहनत करे, आपको कैपिटल दिया गया, एंटरप्रेन्योरशिप तो आपने पूरे बिजनेस को सेट करने में आपका काम ही था, तो उसके बदले में इन्हें ये चीजें रिसीव हुई हैं। इसे फैक्टर इनकम कहा जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि बेसिकली फैक्टर इनकम अगर हमारे देश के जो नॉर्मल रेसिडेंट हैं अगर वो रिसीव कर रहे हैं तो हमारी देश की नेशनल इनकम में उसे जरूर काउंट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये फैक्टर इनकम अकाउंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो देश में गुड्स या सर्विस बन रही है इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कारण बन रही है, तो भाई सीधी सी बात है, इनको जो इनकम रिसीव होगी हम उसे अपनी नेशनल इनकम में काउंट जरूर करते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये टू साइडेड कंसेप्ट है। जब तक आप फैक्टर सर्विसेज नहीं दोगे, मतलब लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज नहीं दोगे प्रोड्यूसर को, तब तक आप प्रोड्यूसर से इनकम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए इसे टू साइडेड कंसेप्ट कहा जाता है। चलिए एक बार रिवाइज किया जाए। फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो फैक्टर सर्विसेज देने के एवज में या फैक्टर प्रोडक्शन के यूज के एवज में आपको मिलती है। ठीक है, जैसे लैंड के बदले रेंट दिया जाता है, तो जिसकी जमीन है उसके लिए तो ये इनकम हुई रेंट। लेबर को वेजेस मिलते हैं, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट दिया जाता है, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट कमाता है। तो ये सारी फैक्टर इनकम होती है। अब जब हम अपने देश की नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें फैक्टर इनकम को जरूर काउंट करना है। सेकेंड थिंग, आप अगर फैक्टर इनकम समझ जाते हो तो नेक्स्ट कंसेप्ट भी आपको समझना चाहिए, और ये कंसेप्ट कहलाता है बेसिकली ट्रांसफर इनकम का कंसेप्ट। अगर मैं आपको ट्रांसफर इनकम बताऊं तो ये ऐसी इनकम है जो बिना कोई प्रोडक्टिव सर्विस दिए आपने रिसीव करी है, मतलब आपकी तरफ से कोई मेहनत नहीं गई है। ये वन साइडेड कंसेप्ट है। यूनिलैटरल मतलब होता है एक तरफा, एक ऐसी इनकम जो बिना कुछ किए आपको हो रही है। ठीक है, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है, ना ही आपकी लैंड लगी है, ना लेबर लगे हैं, तो कोई गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो यहां से होने वाली इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। अब आप मुझसे पूछोगे ऐसे कैसे हो सकता है सर कि फ्री में बैठे बैठे पैसा है? तो ऐसा नहीं आपको फ्री में मिल रहा है, शायद कभी आपने कुछ किया होगा या पुण्य किए होंगे जिसके लिए आपको ये पैसा रिसीव हो रहा है। जैसे कुछ इसके एग्जांपल्स होते हैं। एक पर्सन ने जिंदगी भर नौकरी करी, अब वो रिटायर हो गए हैं, तो उन्हें सरकार की तरफ से ओल्ड एज पेंशन मिलेगी। तो ये वन साइडेड है, गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलेगी, आपको कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करनी है।
जब आप यंग थे, आपने प्रोडक्टिव एक्टिविटी करी, तो उस टाइम आपको सैलरी या वेजेस मिल रहा था, तो आपकी फैक्टर इनकम में काउंट हो जाता था। बट अब आप रिटायर हो गए हैं तो आपको ओल्ड एज पेंशन मिल रही है, या आप स्टूडेंट हैं, आपने एक्सीलेंटली परफॉर्म किया तो आपको एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिल रही है। आप अनएम्प्लॉयड है, देखो उदास चेहरा, परेशान है, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल रहा है। और यदि आप बच्चे हैं और आपको पॉकेट मनी मिल रहा है, तो ये सब वन साइडेड कंसेप्ट है, एक तरह से मिल रहा है। एक्चुअल में इससे देश में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं रही है, या किसी तरह का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो ये माना जाता है कि ये जो ट्रांसफर इनकम है, इसे नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता। अब इसमें कई लोगों का एक सवाल होता है, क्या जो टैक्स है जो गवर्नमेंट रिसीव करती है, वो फैक्टर इनकम में आएगा कि ट्रांसफर इनकम में? तो जवाब है, ये एक तरह की ट्रांसफर इनकम ही है। रीजन ये कि टैक्स पे करना एज अ इंडियन सिटीजन मेरी वॉलेंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। गवर्नमेंट मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मुझे टैक्स पे करना चाहिए। सिमिलरली जब गवर्नमेंट को टैक्सेस रिसीव होते हैं, तो गवर्नमेंट हमें कई तरह की सब्सिडीज देती है। जैसे आप एलपीजी सिलेंडर खरीदते होगे, तो उस पर आपको क्या मिलती है? सब्सिडी मिलती है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको वन साइडेड पेमेंट है। तो जब गवर्नमेंट ने आपसे क्या किया, टैक्स के फॉर्म में पैसा रिसीव किया, तो गवर्नमेंट की रिसिप्ट थी, जिसको ट्रांसफर इनकम कहा गया। तो जब आपको गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको ट्रांसफर पेमेंट होगी। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, ये इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अभी तक ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम समझ आ गया होगा। फैक्टर इनकम वो है जो उन फैक्टर और प्रोडक्शन के बदले आपको रिसीव होती है, जो फैक्टर और प्रोडक्शन जो होते हैं वो प्रोडक्शन प्रोसेस में लगते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं देश की तरक्की में भागीदार हैं। प्रोडक्शन हो रहा है तो यहाँ से होने वाली कमाई को हम नेशनल इनकम में जोड़ते हैं। भूलना मत, ये टू साइडेड कंसेप्ट है। ट्रांसफर इनकम उन इनकम्स को बोलते हैं जो बिना कुछ करे, बिना कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी करे आपको रिसीव हो रही है। ये वन साइडेड कंसेप्ट है। इसके एग्जांपल्स आप देख लो और इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर कुछ नया कंसेप्ट बताऊंगा, तब तक आप इसको पढ़ो।